पटना के एक रिटायर्ड डॉक्टर साहब को एक फोन आता है और फोन पर उधर से आवाज आती है, डॉक्टर साहब हम लोग ईडी से बात कर रहे हैं और जांच में पाया गया है कि आपके पास आय से ज्यादा संपत्ति है। डॉक्टर साहब जैसे ये सुनते हैं, उनका हाथ पांव फूलने लगता है और उसके बाद उधर से आवाज आती है कि अगर आपको ईडी के कार्रवाई से बचना है तो आपको वो करना होगा जो हम लोग कहते हैं, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तब तो आप जेल जाएंगे ही, साथ में आपका पूरा संपत्ति भी ईडी जब्त कर लेगी। एनएमसीएच से रिटायर्ड डॉक्टर साहब जब ये सुनते हैं तब उनको लगता है कि उनके जीवन पर कोई बहुत बड़ा खतरा आ गया है और वो फोन पर बोल रहे आदमी का पूरा बात मानने लगते हैं। वो लोग इतने शातिर थे कि उन्होंने डॉक्टर साहब के व्हाट्सएप पर ईडी और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया एक ऑर्डर भी भेज दिया और ऑर्डर को देखने के बाद एनएमसीएच से रिटायर्ड डॉक्टर साहब को लगा कि वाकई में ये लोग ईडी से हैं, लेकिन शायद ही उनको पता था कि महज 48 घंटे के भीतर उनके अकाउंट से 75 लाख रुपए निकाल लिए जाएंगे। और जो आजकल नया डिजिटल अरेस्ट का जमाना चल रहा है, साइबर क्राइम करने का जो नया तकनीक इजाद किया है साइबर क्राइम करने वालों ने, उसी का वो शिकार डॉक्टर साहब होने वाले थे। पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम प्रशांत राय है और ये वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार की एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो आपको आधे किराए में पूरा बिहार घूमने का वादा करती है। आपको पटना से बिहार के किसी भी गांव में जाना हो या बिहार के किसी भी गांव से आपको पटना आना हो, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, रोडवेज का ऐप डाउनलोड करना है और आप आधे किराए में पूरा बिहार घूम सकते हैं। अब लौटते हैं एनएमसीएच के रिटायर्ड डॉक्टर साहब के कहानी पर, डिजिटल अरेस्ट के कहानी पर। महज 48 घंटे के भीतर 75 लाख रुपए लूटे जाने वाले कहानी पर, और कैसे आप इससे बच सकते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। तो बात कुछ ऐसा है कि एनएमसीएच के एक रिटायर्ड डॉक्टर साहब थे, उनको फोन करते हैं साइबर क्राइम करने वाले कि देखिए हम ईडी से बात कर रहे हैं और हमने जांच में पाया है कि आपके पास जो संपत्ति है वो आपके आय से अधिक है, यानी कि आप जितना कमाते हैं उससे ज्यादा आपके पास प्रॉपर्टी है। डॉक्टर साहब के पास हो सकता है प्रॉपर्टी हो, और जैसे ही वो ये सुनते हैं उनको डर लगने लगता है। वो जो फोन करने वाले थे वो इतने प्रोफेशनल थे कि उन्होंने डॉक्टर साहब के मोबाइल पर, उनके व्हाट्सएप पर सुप्रीम कोर्ट का और ईडी का ऑर्डर तक भेज दिया। उन्होंने सब कुछ उसमें लिखा हुआ था, डॉक्टर साहब का नाम था, पता था, और ये भी लिखा था कि इनके पास बेनामी संपत्ति है और आय से अधिक संपत्ति के मालिक होने के चलते ये जेल जाएंगे। डॉक्टर साहब जैसे ही ये देखते हैं उनको लगता है कि अब जेल जाने से हमको कोई बचा नहीं सकता है। तभी जो लोग उनसे फोन पर बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि हम आपकी सहायता कर सकते हैं अगर आप हम लोगों से कोऑपरेट करें। डॉक्टर साहब को लगता है कि इससे ज्यादा बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ईडी वाले खुद ही कोऑपरेट करने को कह रहे हैं और अगर हमने कोऑपरेट कर दिया तो जेल भी नहीं जाएंगे, संपत्ति भी बच जाएगी। उसके बाद वो दो चार और फेक डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं डॉक्टर साहब को। उनका विश्वास पूरा यकीन में बदल जाता है कि ये लोग ईडी के ही हैं। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो लोग टिकट भेजते हैं डॉक्टर साहब को, कहते हैं कि आप मुंबई आइए। वो मुंबई जाने में असमर्थता जताते हैं, कहते हैं कि अभी तबीयत ठीक नहीं है, मुंबई नहीं जा सकते। फिर वो उनसे मिलने के लिए पटना के किसी होटल में उनको बुलाते हैं और 2 दिन तक डॉक्टर साहब को पटना के होटल में डिजिटल अरेस्ट करके रखा जाता है। यानी कि उनको अलग अलग तरीके के बात में फंसाया जाता है। उनको कहा जाता है कि आप यहां से निकलेंगे तो जेल जाएंगे, उनको कहा जाता है कि यहां से निकलिएगा तो प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे, और उनको होटल में ही रखकर आरटीजीएस करवाया जाता है 74 लाख रुपया। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद जो बैंक के लॉकर में डॉक्टर साहब ने अपना गहना रखा था उसको भी गिरवी रखवाते हैं वो लोग, उसका पैसा भी लेते हैं और ये सब कुछ लेकर वो धीरे से रफू चक्कर हो जाते हैं। कुछ देर के बाद डॉक्टर साहब को लगता है कि ईडी वाले होते तो कुछ देकर गए होते, मतलब कोई कागज पत्तर, वेबसाइट पर कुछ दिख रहा होता। लेकिन जब उनको कुछ भी नहीं मिलता है तब उनको समझ में आता है कि उनके साथ बहुत बड़ा खेला हो गया है। डॉक्टर साहब का केस दर्ज कर लिया गया है, तलाश जारी है
और आप इस बात को लेकर अब तैयार रहिए कि किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इन साइबर क्राइम करने वालों के पास सबका डेटा है, सब कुछ पता है इनको, और इनके फेरा में फंसिएगा तो स्थिति आपका भी एनएमसीएच के रिटायर्ड डॉक्टर साहब वाला हो जाएगा। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।